यूपी के मुख्यमंत्री जी ने ऐसी पहल की है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। मुख्यमंत्री वोट के लिए अगर अच्छा काम कर दे तो ये तो अच्छी बात है, ऐसा होना भी चाहिए। भले वो चुनाव के डर से ही रखा गया, कम से कम इतना तो हुआ ना कि शिक्षा माफियाओं पे कानूनी कार्रवाई करने की बात वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने कही। लेकिन जब हम बिहार की बात करते हैं तो यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो कहते हैं कि यहाँ सुशासन की सरकार है, सिर्फ और सिर्फ वो दिखावा है और मीडियाबाजी है। क्योंकि जब भी हम लोगों ने दरोगा बहाली हो, सिपाही बहाली हो, बीपीएससी बीएसएससी में पेपर लीक का सबूत दिया है, मुख्यमंत्री जी ने एक शब्द तक नहीं कहा है और चुप्पी साध लिए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, कल यूपी टीईटी की परीक्षा थी, लेकिन परीक्षा से कुछ समय पहले जब आंसर व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल हुआ, इसकी सूचना मिलते ही परीक्षा रद्द कर दी गई और वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने खुद ये घोषणा किया कि शिक्षा माफियाओं पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उनकी संपत्ति को जब्त किया जाएगा। और अभी तक 29 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो ये एक अच्छी बात है कि कम से कम यूपी के मुख्यमंत्री जी ने ऐसी पहल की है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। ये अलग बात है कि हो सकता है कि चुनावी समय है तो चुनाव का डर हो, इसलिए भी युवाओं का वोट लेने के लिए भी वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने ऐसा किया हो। लेकिन अगर वोट के डर से ही अगर ऐसा किया गया तो भी ये सही बात है, ये गलत तो इसमें कुछ है नहीं। अगर कोई मुख्यमंत्री वोट के लिए अगर अच्छा काम कर दे तो ये तो अच्छी बात है, ऐसा होना भी चाहिए। और मुझे खुशी हो रही है कि कम से कम छात्र युवाओं के हित का ख्याल रखा गया है, भले वो चुनाव के डर से ही रखा गया, लेकिन कम से कम इतना तो हुआ ना कि शिक्षा माफियाओं पे कानूनी कार्रवाई करने की बात वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने कही, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन जब हम बिहार की बात करते हैं तो यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो कहते हैं कि यहाँ सुशासन की सरकार है और कहते हैं कि भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस है हमारा और न्याय के साथ विकास की बात कहते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ वो दिखावा है और मीडियाबाजी है। क्योंकि जब भी हम लोगों ने दरोगा बहाली हो, सिपाही बहाली हो, बीपीएससी बीएसएससी में पेपर लीक का सबूत दिया है, मुख्यमंत्री जी ने एक शब्द तक नहीं कहा है और चुप्पी साध लिए हैं। 2446 दरोगा बहाली और 1717 दरोगा बहाली में भी पेपर लीक था, लेकिन मुख्यमंत्री जी एक शब्द नहीं बोले। 2446 दरोगा बहाली में हमने खुद मुख्यमंत्री सचिवालय जाकर सबूत दिया, मोबाइल तक दिया, मोबाइल नंबर दिया, पेपर लीक का पूरा सबूत दिया, कोई कार्रवाई नहीं की गई। यहाँ तक कि बीपीएसएससी कार्यालय जाके हम लोगों ने सबूत दिया, वहाँ से भी कोई कुछ नहीं किया गया, ना कोई जांच हुई, ना किसी पे कोई कार्रवाई हुई। जब हम लोगों ने पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग को लेकर पटना में कई बार आंदोलन किया तो हम लोगों पे लाठियां बरसाई गई, जेल भेज दिया गया। जब विधानसभा और विधान परिषद में मुद्दा उठा, सीबीआई जांच की मांग वहां भी की गई, कार्यस्थगन प्रस्ताव लाया गया तो वहां कार्यस्थगन प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया। और उल्टे जब हम लोग सुनीत कुमार जी जो बीपीएसएससी के चेयरमैन हैं उनको हटाने की मांग किया तो नीतीश कुमार जी ने क्या किया कि 3 साल का उनका कार्यकाल और बढ़ा दिया, जबकि उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था। दरोगा बहाली में पेपर लीक का सबूत दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। सिपाही भर्ती पीटी परीक्षा जो 14 मार्च और 21 मार्च 2021 को हुई थी, उसमें भी आंसर वायरल था और वही आंसर परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के भी थे। तो उस आंसर को हमने मुख्यमंत्री जी को खुद ईमेल किया था परीक्षा शुरू होने से आधा घंटा पहले, 45 मिनट पहले, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने क्या किया, उल्टे मुझे ही ब्लॉक कर दिया और कोई कार्रवाई नहीं की, एक शब्द तक नहीं कहा। बीपीएससी 65वीं का भी पेपर लीक था, पीटी का, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, एक शब्द नहीं किसी ने कहा। यहाँ हर बहाली में पेपर लीक होता है, धांधली होती है, सेटिंग गेटिंग होता है, हम लोग पूरा सबूत देते हैं, उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री कार्रवाई करने की बात तो दूर, एक शब्द तक नहीं बोलते हैं, चुप्पी साध लेते हैं, धृतराष्ट्र बन जाते हैं। तो आखिर ये कब तक चलता रहेगा? ये बिहार के छात्र युवाओं को सोचना पड़ेगा कि आखिर ये कब तक चलता रहेगा, कब तक पैसा लेके सीटों की बिक्री होती रहेगी और कब तक आप सहते रहिएगा। इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेवार अगर कोई है तो बिहार के छात्र छात्राएं जिम्मेवार है, क्योंकि ये नेता लोग समझते हैं, मुख्यमंत्री जी समझते हैं, ये भर्ती आयोग समझ चुका है कि यहाँ के छात्र बटे हुए हैं जाति में, धर्म में, पार्टी पॉलिटिक्स में। बीएसएससी वाले अलग आंदोलन, बीपीएससी वाले अलग, दरोगा बहाली वाले अलग, सिपाही भर्ती वाले अलग कर रहे हैं, शिक्षक वाले अलग कर रहे हैं, और इसी का फायदा भर्ती आयोग और सरकार उठा रही है, क्योंकि हम लोग अलग अलग हैं, बटे हुए हैं। और उसमें भी जब आंदोलन होता है तो बहुत कम लोग आते हैं। दरोगा बहाली में 6.5 लाख स्टूडेंट्स हैं, लेकिन जब पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन होता है, धांधली के खिलाफ आंदोलन होता है, पारदर्शिता की मांग को लेकर आंदोलन होता है, तो कितने लोग सड़क पे उतरते हैं। बीपीएससी में 4.5 लाख स्टूडेंट्स अपियर होते हैं, लेकिन कितने लोग सड़क पे उतरते हैं। बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली जो 7.5 साल बाद भी अभी तक पूरी नहीं हुई, 53,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, लेकिन जब आंदोलन होता है तो कितने लोग सड़क पे आते हैं। आप अपनी अंतरात्मा से पूछिए कितने लोग सड़क पे आते हैं।
तो घर बैठे आप चाहिए कि न्याय मिल जाए, वो संभव नहीं है, क्योंकि कोई नेता आपके लिए आवाज़ उठाने वाला नहीं है, क्योंकि इन लोग का बेटा बेटी लंदन में अमेरिका में पढ़ता है, तो इन लोगों को कोई चिंता नहीं है बिहार की शिक्षा से। और नीतीश कुमार जी ने बिहार की शिक्षा को बर्बाद कर दिया है और पैसा पे बोली लगती है। अब आप सोचिए ना कि यूपी में जब मुख्यमंत्री जी खुद कह रहे हैं कि हम कानूनी कार्रवाई करेंगे और 29 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जब दरोगा बहाली में हम लोग सबूत दे रहे हैं, सिपाही बहाली में सबूत दे रहे हैं, बीपीएससी में सबूत दे रहे हैं, तो बिहार में कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है? एक शब्द नहीं बोलते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री जी। उल्टे मुख्यमंत्री जी के जो मंत्री लोग हैं वो लोग कहते हैं कि ये लोग पढ़ने वाला नहीं है, इसलिए सड़क पे उतर के आंदोलन कर रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो नीतीश जी के करीबी हैं 2-4 लोग, वही लोग ये सब में इन्वॉल्व है, वही लोग पैसा लेके सीट बेच रहा है, पैसा लेके नौकरी बेच रहा है, पेपर लीक से अरबों रुपए की उगाही हो रही है। और नीतीश सरकार का संरक्षण प्राप्त है, यानी कि संस्थागत भ्रष्टाचार है ये। इसीलिए किसी भी शिक्षा माफिया पे बिहार में कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि यहाँ तो नीतीश जी के करीबी लोग ही इन्वॉल्व हैं। यानी कि बिहार में शिक्षा माफियाओं की सरकार है, और यही वजह है कि शिक्षा माफियाओं को सरकार का संरक्षण प्राप्त है। सरकार के करीबी लोग जो 2-4 गो नेता हैं उनका संरक्षण प्राप्त है। इसी वजह से बिहार में खुलेआम धांधली होती है, पेपर लीक होता है, सेटिंग गेटिंग होता है, और पैसा लेके सीट बेचा जाता है। 25 लाख में दरोगा का सीट बेचा जाता है, 55-60 लाख में बीपीएससी का सीट बेचा जाता है, और कोई कार्रवाई किसी पे आज तक नहीं होती है, क्योंकि सरकार का संरक्षण प्राप्त है। अब आप सभी छात्र छात्राओं को सोचना पड़ेगा, आखिर ऐसा कब तक चलेगा? जिस दिन आप लोग सभी एकजुट हो जाइएगा, बिहार के समस्त छात्र छात्राएं, और एकजुट होकर आवाज़ उठाइएगा, एकजुट होकर सड़क पे उतर जाइएगा, उस दिन धांधली बंद हो जाएगी, पेपर लीक बंद हो जाएगा, और किसी सरकार की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि हम लोग सबूत दें और कोई कार्रवाई वो ना करे। शिक्षा माफियाओं पे कार्रवाई करना मजबूरी हो जाएगी। जिस तरह से अभी देखिए यूपी में चुनाव का डर था, भले ही चुनाव के डर से ही, लेकिन वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने तो किया कम से कम इतना, तो वही डर बिहार में भी दिखाना पड़ेगा आपको, ताकि इन लोगों नेताओं को पता चले, मुख्यमंत्री को पता चले कि अगर धांधली होती है, सेटिंग गेटिंग होता है, तो हम लोग इनका बहिष्कार करेंगे, चुनाव में वोट नहीं देंगे। तब देखिए ये लोग लाइन पे आ जाएंगे। लेकिन हम लोग अभी बटे हुए हैं जाति में, धर्म में, पार्टी पॉलिटिक्स में। अभी भी एकजुट हो जाइए। आपके पास अगर किसी भी परीक्षा का पेपर आता है, क्वेश्चन आता है या आंसर आता है परीक्षा से पहले, तो आप हमें बिना डरे हुए भेजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए या फ़ोन करके बताइए। हमारा मोबाइल नंबर है 7282005656। आप डरिए मत, आपका नाम हम कहीं भी नहीं लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाएगा, आपका नाम कहीं हम नहीं लेंगे। लेकिन जो आंसर हमारे पास परीक्षा से पहले आ जाएगा, क्वेश्चन आ जाएगा, उसको हम मीडिया में लाएंगे, उसको सार्वजनिक कर देंगे, सरकार के सामने रखेंगे और सरकार को मजबूर कर देंगे शिक्षा माफियाओं पे कानूनी कार्रवाई करने के लिए। तो आप लोग प्लीज़ एकजुट होइए, क्योंकि जब तक एकजुट नहीं होइएगा, एकजुट होकर आवाज़ नहीं उठाएगा, तो इसी तरह धांधली होगी, पेपर लीक होगा, सीट बेचा जाएगा। तो प्लीज़ एकजुट होइए और एकजुट होकर इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए और पारदर्शिता की मांग कीजिए। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।